अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नईम अपने चैनल हेल्दी टॉक के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि है ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक हर 3 में से 1 शख्स या तो ब्लड प्रेशर का शिकार है या उसके हाईएस्ट रिस्क पे है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर को समझने के लिए हमें पहले दिल के सिस्टम को समझना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है। इसको समझें और इसके हवाले से मैं मुख्तसरन ये बात करूँगा कि आप सब जानते हैं कि दिल का जो फंक्शन है वो तमाम हमारे जिस्म में ब्लड सप्लाई करना है, जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है ताकि हमारा तमाम जिस्म के फंक्शन जो है वो प्रॉपरली सर अंजाम हो सकें। लेकिन जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो फिर क्या होता है कि जो शरीयानें हैं हमारी, उनमें बार बार ब्लड प्रेशर, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो शरीयानें जो हैं उनको नुकसान पहुंचता है, शरीयानें स्टिफ़ कर जाती हैं, उनमें तंगी आ जाती है। उसकी और भी बहुत सारी रीज़न है जिसकी बाद में बात करेंगे। तो फिर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जब शरीयानों को नुकसान पहुंचता है तो ब्लड जो है क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा होता है तो हमारे तमाम जिस्म के हिस्सों को प्रॉपरली नहीं पहुंचता, जिससे ऑर्गन डैमेज होने का खदशा होता है, जिसमें सबसे पहले तो दिल खुद है, इसके अलावा हमारे गुर्दे, आँखें और दिमाग, और जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होती हर जो ऑर्गन है वो रिस्क पर है, स्पेशली जिन ऑर्गन्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ब्लड प्रेशर को ये समझें कि जब खून हमारा दिल जो है सप्लाई करता है खून जिस्म में, तो उस वक़्त बहुत तेज़ी से वो धड़कता है और पूरे जिस्म को ब्लड सप्लाई करता है, और शरीयानों के ज़रिए क्योंकि करता है तो जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो बहुत तेज़ी से, जब वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से, रूटीन से ज़्यादा ज़ोर से उसको पुश करता है तो हमारी जो शरीयानें हैं वो डैमेज होती हैं और वो सिकुड़ जाती हैं। उसमें और भी बहुत सारे अमल हैं जिसकी बात हम बाद में करेंगे। तो पहले ये समझ लें कि उन शरीयानों के डैमेज होने से, सिकुड़ने की वजह से, या उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम रह जाती है, जिसकी वजह से हमारे तमाम ऑर्गन्स तक जिस्म जो है खून जो है वो नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है और हमारे ऑर्गन जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। और स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा देर तक रहे और ट्रीटमेंट उनकी ना की जाए उसकी, तो हमारे गुर्दे, दिल इट्सेल्फ और इसके अलावा हमारा ब्रेन और हमारी आँखें, ये वो ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं। और जब दिल जो है उसमें बॉडी में सप्लाई जब खून हो जाता है तो उसके बाद उसको ऑक्सीजन लेने के लिए कुदरत का एक निज़ाम है कि वो लंग्स में जाता है, जहाँ से उसको ऑक्सीजन मिलती है। तो जब वो लंग्स में जाता है तो वो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है, और जब ब्लड जो है वो खून शरीयानों में फेंकता है या प्रेशर देता है तो वो ऊपर वाला प्रेशर होता है, जिसको हम मेडिकली सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हम ये जो वीडियोज़ हैं ये हम आम लोगों के लिए बना रहे हैं, इसलिए आम लोगों को पता होना चाहिए कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो कंसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, इससे नुकसानात क्या होते हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि कंसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर जो है वो आपके दिल, गुर्दे और जिस्म के दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करता है, जिसकी वजह से इवन किडनी फेलियर तक भी लोगों का हो जाता है। इसलिए दिल और जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, अमेरिकन जो कार्डियोलॉजी अभी रिसेंटली 2017 की एक स्टडी है जिसके मुताबिक जो ब्लड प्रेशर है उसका दफ्तर फ़क्तन क्योंकि चेंज होता रहता है कंसेप्ट, लेकिन जो लेटेस्ट अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी 2017 ने इसमें कहा है कि उसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120 होना चाहिए सिस्टोलिक, और जो डायस्टोलिक है वो लेस देन 80 होना चाहिए। प्री हाइपरटेंशन जो है वो 120 से 129 अगर हो तो हम उसको कहेंगे कि ये हाइपरटेंशन के रिस्क पर है, और डायस्टोलिक जो है वो लेस देन 80 ही होना चाहिए। और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो लेटेस्ट रिकमेंडेशन के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर है जो 130 से अबव अगर हो, और जो डायस्टोलिक है नीचे वाला प्रेशर है वो 80 से अगर अबव है तो लेटेस्ट रिकमेंडेशन के मुताबिक आप जो है वो पेशेंट बन चुके हैं हाइपरटेंशन को। इसके लिए आपको टैबलेट जो है वो लेनी चाहिए या अपने डॉक्टर को आप ज़रूर चेक करवाएं। अगर हम सिम्टम की बात करते हैं तो आम तौर पर ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम नहीं होते। कई दफ़ा बहुत सालों तक भी पता नहीं चलता कि बंदे को ब्लड प्रेशर है। और जब कोई ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है, गुर्दे इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाते हैं या कोई और इशू बनता है, उस वक्त जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि पेशेंट जो है वो उसको तो ब्लड प्रेशर है। इसलिए प्लीज़ जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, या रूटीन में भी बहुत ही एक छोटा सा काम है जो आप अपनी रूटीन लाइफ में भी थोड़ा सा टाइम निकाल के करवा सकते हैं। स्पेशली जो 30 से या 40 से अबव लोग हैं उनको ज़रूर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जो है वो ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाते रहें। अगर हम ब्लड प्रेशर की वजूहात की बात करें तो ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है, एक्टिविटी जो है वो हमारी ना हो, खुराक जो है वो उसमें इश्यूज़ हों, नमक का हम इस्तेमाल अगर ज़्यादा कर रहे हैं, स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको भी चांसेस हैं कि ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो जाए। इसके अलावा
स्ट्रेस अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तब भी ब्लड प्रेशर का चांस हो सकता है। ख़ास तौर पर आप अगर मोटे हैं और आपकी फैमिली में भी जो है वो मोटापा ज़्यादा है और शुगर भी आपकी फैमिली में ज़्यादा है या आपको बताते खुद शुगर है, तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह ब्लड प्रेशर होने की वजूहत और भी हो सकती हैं, जैसे मैंने पहले बात की कि शरीयानों में शरीयानें जो है स्टिफ़ हो जाती हैं। उसकी स्टिफनेस की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होना नहीं है, बल्कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो जाना, इसके अलावा गुर्दे की बीमारी की वजह से भी ऐसे जो है केमिकल्स का अखराज होता है, जिसकी वजह से आपके शरीयानों में तंगी आ सकती है, स्टिफनेस आ सकती है या वो डैमेज हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर सकती हैं, और ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है ये क्या कर सकता है, ये आपके आपके गुर्दों को डैमेज कर सकता है, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। और हार्ट अटैक होने की वजह भी यही होती है कि जब पूरी तरह ऑर्गन्स को या पूरी तरह ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होता, ब्रेन को जब ब्लड सप्लाई नहीं होती तो फॉलेज का अटैक भी हो सकता है। इसी तरह डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम जो आते हैं, क्योंकि दिल जो है वो मेन ऑर्गन है, जिस्म का बादशाह आप कह लें, और जो खून है वो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम पूरा तय करता है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचती, तो फिर आपके डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉब्लम का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, और फिर इन लोग जो हैं वो हार्ट अटैक की तरफ या किडनी डैमेज की तरफ या ब्रेन हैमरेज की तरफ चले जाते हैं। उसकी सबसे मेन रीज़न, जो बेसिक रीज़न है, वो ब्लड प्रेशर ही है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक ब्लड प्रेशर आप चेक नहीं करवाते, इवन आप यंग हैं, तो आप प्लीज़ महीने में एक दफ़ा ज़रूर ब्लड प्रेशर चेक कराएं, क्योंकि इसकी कोई सिम्टम नहीं होती। अगर आप ये सोचते हैं कि इसके सिम्टम होंगे तो हम जो है वो चेक करवा लेंगे, या एक सर्टन एज पर, इसकी कोई एज नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है। इसलिए रेगुलर इसको काइंडली चेक करवाएं, ताकि आप अपने आने वाली ज़िंदगी में किसी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार ना हो। और दूसरा ये है कि ब्लड प्रेशर जो है, इसको अगर आपकी फैमिली में है तब भी आप इसको चेक करवाएं। और अगर आप ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन चुके हैं तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, आप टैबलेट लें, और टैबलेट लेना जो है बहुत ज़रूरी है। इसको स्किप ना करें। एक दफ़ा टैबलेट आपने जब ले ली तो आपको ये लेनी पड़ेगी सारी लाइफ, लेकिन ये कोई इतना इशू नहीं है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो काइंडली इस वीडियो लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ एक बात मैं भूल जाता हूँ हर दफ़ा, जो मैं कहता हूँ कि मैं कहूँ, लेकिन मैं नहीं कह पाया अभी तक, तो जिनको ने सब्सक्राइब किया है वो बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। और बेटर हेल्थ के लिए और हेल्थी टिप्स के लिए मेरा चैनल हेल्दी टॉक जो है वो आप देखते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। और इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।